जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। टाइम हो चुका है 9:30 के करीब और अभी हम मुरथल से चले थे, पहुँच गए हैं संभालगा के आसपास। तो आज हम सब आशा वर्कर्स जा रहे हैं पंचकुला। हमारी जो पेमेंट है वो टाइम से हमें नहीं मिलती और कोरोना का कोविड का जो भी हमारा इंसेंटिव रुका हुआ है उसके लिए आज हम वहाँ एक रैली में जा रहे हैं, सभी आशा वर्कर्स पूरे हरियाणा की। तो वहाँ जाने के बाद मैं आप सबको दिखाऊंगी वहाँ का थोड़ा सा व्यू कि हमें किस तरह परेशान किया जा रहा है और हम इतनी सर्दी में भी अपने घर परिवार को छोड़कर ऐसे निकल रहे हैं। और वैसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में मुख्यमंत्री साहब और पीएम मोदी जी ये सब नारा लगाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हर लेडीज़ आज के टाइम में भी रोडों पर बैठी हुई है। उनको अपने घर खर्च के लिए भी कुछ पेमेंट वगैरह कुछ भी हमारी फिक्स नहीं है और मजबूर हो रही हैं कि हम रोड पर ही बैठे रहें, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो चुका है इस फील्ड में काम करते हुए और किसी का भी इस तरीके का कोई रोज़गार नहीं है। सभी एक मध्य वर्ग से हैं सारी लेडीज़ें और इसमें ज़्यादातर विडो लेडीज़ ज़्यादा हैं जिनका सिर्फ खर्चा अपने इसी काम से चलता है, उनका गुजारा। लेकिन आज की इतनी महंगाई में हमारा कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ना ही हमारी कोई सुनवाई है। तो हम परेशान हैं। आप देखिए वहाँ पर जाने के बाद भी कितनी लेडीज़ें वहाँ इकट्ठा हो रखी हैं आज। तो अभी चलते हैं हम पंचकुला और बीच में मैं आपको सभी को दिखाती रहूँगी बीच का, फिर कहीं भी हमारी गाड़ी रुकेगी या फिर और जो लेडीज़ें हैं जो इकट्ठा हम जा रहे हैं वहाँ पर। अभी फ़िलहाल तो हमारी गाड़ी में हम कम से कम 30 के करीब तो हम अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं और आगे हमारी कुछ गाड़ियाँ गई हुई हैं, तो वो भी दिखाऊंगी मैं आप सभी को। तो आगे आप इसी तरह आज के इस ब्लॉग में बने रहना। और जी हम सुबह चले थे घर से कम 7 बजे के आसपास। जो हमारी बहनें थी आशा वर्कर और गांव की थी उनको पहले पीछे से ये लेकर आए थे हमारी कृष्णा बहन जी। और हेलो जी, हम पहुंच गए हैं जी शाहबाद मारकंडा। तो अभी यहाँ पर सभी अपना ब्रेकफास्ट कर रही हैं, क्योंकि घर से सुबह सुबह हम सब ऐसे ही चले थे। तो अभी यहाँ पर सभी का ब्रेकफास्ट चला हुआ है। और टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया है 11:44। और जी हम लोग ये टोल प्लाजा है एक गवार टोल प्लाजा, उसके वहाँ पर थे। तो वहाँ पर हमारे जो गाड़ी का ड्राइवर था उसके साथ मार पिटाई की गई। वहाँ पर टोल टैक्स वालों के जो वर्कर थे उन्होंने हमारा काफ़ी टाइम वहाँ पर चला गया और हम यहाँ पर कम से कम 1:45 बजे या 1:15 बजे के शायद लगभग ही पहुँचे थे। मैंने उस टाइम नोट नहीं किया था तो इसलिए मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन 1-1.5 घंटा हमारा वहाँ पर वेस्ट हो गया। और ये देखिए हम यहाँ पर ये था एक देवीलाल पार्क, वहाँ पर पहुँच गए थे। और आशा वर्कर्स जहाँ पर हमारा मेन चंडीगढ़ जो बॉर्डर था उस पर बैठना था धरने के लिए, तो वहाँ पर जाने के लिए निकल गई थी, निकलने लग रही थी, निकली भी नहीं थी, लेकिन चल पड़े थे यहाँ से वो। हम उस दौरान वहाँ पर काफ़ी टाइम हमारा लगा जब हमारे गाड़ी के ड्राइवर के साथ मारपीट की गई। वो बोल रहे थे कि टोल टैक्स कटवाओ या फिर आप कैश हमें दो, लेकिन वो बोला था कि मेरी ऐप से कट जाएगा, लेकिन इनकी ऐप पता नहीं क्या अलग थी, क्या दिक्कत थी। वो टोल प्लाजा वाले बोल रहे थे कि आपकी इस ऐप में बैलेंस नहीं है, लेकिन हमारे ड्राइवर ने उन्हें दिखाया भी कि मेरी ऐप में 450 रुपये अभी भी हैं, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे। धीरे धीरे ऐसे ही बात बढ़ती गाली गलौज पर उतर आई और वो 5-7 बंदे थे, उन्होंने उसके साथ मार पिटाई स्टार्ट कर दी, लेकिन हमें पता ही नहीं लगा। हम गाड़ी में ही बैठे रहे। हमने सोचा कि चलो उनका ये
टूल टैक्स का कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो अपना सोल्व कर लेंगे, लेकिन हमें नहीं पता था। लेकिन जब पता लगा तो उन्होंने उस बंदे को भी छिपा दिया और हम यहाँ आने के लिए भी काफ़ी लेट हो गए। और बस इतनी दिक्कत हुई कि हमें इतनी दूर अदर स्टेट अदर जगह पर भी पहुंचना था। और हमारे साथ बीच में ये एक हादसा भी हो गया। हादसा ही मानूंगी मैं तो, क्योंकि हमारे साथ एक ही बंदा था, जेंट्स, और उसी के साथ जब ऐसा हो रहा तो हम सभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि हम तो इसी के भरोसे यहाँ पर आए हैं और इसी के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। लेकिन यूनियन वालों को शायद इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी जो सुपरवाइज़र है हमारी कृष्णा बहन जी, उसके साथ भी यूनियन वाले बोल रहे हैं कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं थी, लेकिन वो हमारे साथ ही थी, हमारी गाड़ी में ही थी और हम सभी साथ में ही गए थे। और सच बताऊं तो इस तरह का कोई भी ये व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे हैं, जो कि बोल रहे हैं कि आप वहाँ पर मौजूद नहीं थे और एक दूसरे की बात से ही बोल रहे हैं कि आपने ये पहना था वो पहना था। ऐसा कुछ नहीं है। कृष्णा बहन जी हमारे साथ ही थी और वहाँ पर लाखों की हज़ारों की तादाद में आशा वर्कर आई हुई थी, लेकिन हमारे से ज़्यादा पता नहीं क्या इस सरकार को क्या डर लगता है हमसे कि इतनी फोर्स वहाँ पर, इतने पुलिसकर्मी वहाँ पर हमारे लिए लगा रखे थे, जैसे कि हम वहाँ पर कोई गोला बारूद लेकर चले गए थे। ये देखिए गाड़ियाँ आपको दिख भी रही होंगी, ये पानी की गाड़ियाँ थी कि भाई ये आशा वर्कर के ऊपर आंसू गैस छोड़ी जाएगी या फिर कई तरह के उन्होंने अपने इंतजाम कर रखे थे। लेकिन हम वहाँ पर बैठे थे, काफ़ी देर हो गई थी, तो कईयों के घर में इतनी ज़्यादा दिक्कत थी कि वहाँ से चलना पड़ा, मजबूरी थी। और नहीं तो हम सोच कर तो ये गए थे कि जब तक हमारे यूनियन वर्कर्स वहाँ से नहीं उठेंगे हम भी नहीं जाएंगे। लेकिन बस कुछ कंडीशन ही है, एक तो ऐसी थी कि बस वहाँ से कर आना पड़ा और हम रात में तो रुक नहीं पाए। लेकिन अभी हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ था, हमें इन कहीं पर छोड़कर आ गए थे, क्योंकि प्रॉब्लम काफ़ी सारी थी। जो हमारा गाड़ी का ड्राइवर था उसका लड़का है कम से कम 3-3.5 साल का, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था और वो एडमिट हो गया था, उसकी ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब हो गई थी। तो इसलिए हमें उसके साथ घर के लिए वापस आना पड़ा, वरना तो हम सभी आशा वर्कर्स वहाँ पर रुकने के लिए तैयार थे। लेकिन गाड़ी हमारी आ गई थी तो फिर हम सोच रहे थे कि आने जाने में अगर जो हमें देर हुई तो हम किस तरीके से आएंगे। लेकिन ये भी हमारे लिए मुसीबत और बढ़ ही गई थी, क्योंकि हम वहीं पर तो लेट हो गए थे, 7:30 के लगभग हो गया था। और हम जब आने के लिए निकले तो हमारी गाड़ी का टायर भी पंचर या फिर वो एक साइड से फुल गया था। उसमें वो बोला कि मैं ऐसे तो नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें तो बहुत बड़ा जोखिम हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी का अभी ये ऐसा हाल है या ऐसी कंडीशन हो गई है कि कहीं भी रास्ते में कोई भी दिक्कत बन सकती है। टायर फटा तो पता नहीं किस किस को क्या नुकसान होगा। मैं पहले टायर चेंज कराता हूँ। तो हम वहाँ से 8:30 बजे के करीब चले हैं और हमारे यूनियन के जो वर्कर्स हैं या फिर यूनियन लीडर हैं, जो उनको कहीं ना कहीं पता नहीं किस तरीके की एक गलतफहमी है कि ये बस वहाँ पर गई ही नहीं है और किसी ने वीडियो डाल ली और बस उसी के कारण ये बोल रहे हैं कि वहाँ पर हम गए थे। ऐसा कुछ नहीं है बहन जी, हम वहाँ पर सभी पहुँचे थे। हम जो रेवली सेंटर है वो रायपुर सेंटर की आशा वर्कर्स थी, देवड़ू से थी आशा वर्कर्स 3, तो कमासपुर की भी सारी आशा वर्कर्स थी, एक को छोड़कर, क्योंकि उसका बिल्कुल छोटा बच्चा है। और मैं सच बताऊं तो मेरी भी कुछ कंडीशन जाने की नहीं थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की डिस स्लिप हुई है। लेकिन मैं फिर भी वहाँ पर गई, क्योंकि ये एक आशा वर्कर्स का काम नहीं है। हम सभी जब एकजुट होकर एक साथ काम करेंगे, एक साथ इकट्ठा होकर कहीं भी धरने पर बैठेंगे, तभी हमारा कुछ हो पाएगा। लेकिन मजबूरी थी हमारी और मैं
समझती हूँ कि शायद हमारी इस परेशानी को ये समझेंगे भी, और हम वहाँ से चल पड़े थे। लेकिन चलने का भी बस, एक तो ऊपर से सर्दी थी और ऊपर से हमारी मुसीबत ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि हमारी गाड़ी में भी प्रॉब्लम आई हुई थी। तो 8:30-9 बज गए थे वहाँ पर ही। तो हम 2:30 बजे के करीब अपने अपने घर पर पहुँचे हैं, जब उस ड्राइवर ने अपना वो टायर चेंज करा लिया था, जब तक हम वहीं पर थे। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि हम थोड़ा सा धरने से दूर हटकर बैठ गए थे, क्योंकि बस ये थोड़ा सा ये अनीता बहन जी भी थोड़ी सख्ती से पेश आ रही थी और बोल रही थी कि किसी को नहीं जाना है। लेकिन प्रॉब्लम थी एक हमारे ड्राइवर की भी थी और हमारी तो थी ही। थोड़ा सा ये भी समझना चाहिए कि किसी के साथ पता नहीं किसकी क्या कंडीशन हो रही है और किस तरह से वो यहाँ पर पहुँची हैं, थोड़ा सा ये भी समझ लेना चाहिए। लेकिन हम जैसे तैसे वहाँ पर सभी पहुँचे थे। और ये देखिए, हम यहाँ पर थे जब 7:45 का टाइम हुआ था, तो हमारा ड्राइवर वहीं से चला गया था। हम सेक्टर 8 के गोल चक्कर पर बैठे हुए थे। वहाँ तक हम पैदल पैदल ही आ गए थे, क्योंकि हम सोच रहे थे कि उधर से वो भी आएगा तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमें। और मैं आ गई थी, फिर लेट हो गई थी तो मैं आ गई थी। मेरा देवर है ITBP में चंडीगढ़ ही पंचकुला, तो वहाँ पर आ गई थी। और यहाँ पर सुबह का ये टाइम है। यहाँ पर एक गुरुद्वारा है ITBP के कैंप के अंदर ही, उधर हम थोड़ा सा टहलने सुबह चले गए थे, मैं और मेरी देवरानी। तो उधर ये बेलगिरी लगी हुई थी, ये देखिए काफ़ी सारे पेड़ पौधे और बिल्कुल हरियाली थी और बिल्कुल शांत माहौल यहाँ का था। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ का ये सब कुछ। और सच बताऊं तो मैं वहाँ पर रुक तो गई थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेंशन थी कि पता नहीं इनके पापा की तबीयत कैसी होगी। और मेरी सास ने ही बोला था कि वहाँ पर रुक जाना, वरना तो मैं उन्हीं के साथ वापस आती अपनी आशा वर्कर्स के साथ ही। लेकिन थोड़ी सी देर हो गई थी और बस घर वाले भी बाहर निकलने के बाद यही सोच रहे थे कि पता नहीं कितना टाइम उन्हें लगेगा। और ऊपर से सर्दी है, धुंध वगैरह थी, तो उन्होंने बोला कि तुम वहीं पर रुक जाओ। तो इसलिए मैं वहाँ पर रुक गई थी। और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं सुबह उनके साथ आई थी और उन्हीं के साथ वापस आना चाहती थी। लेकिन घर वाले भी थोड़ी सी फिक्र तो करते हैं कि कभी कोई दिक्कत ना हो जाए रास्ते में। और रात का लेडीज़ों का काम तो बस ऐसा ही होता है। और हमारे साथ सिर्फ एक ड्राइवर ही था और कोई जेंट्स वगैरह कोई नहीं था। तो हम सभी आशा वर्कर्स रात में ये पता नहीं कैसे भी पहुंची हैं, लेकिन रात में काफ़ी लेट ये पहुंची हैं। और ये अगले दिन मैं आ रही थी वहाँ से, और यहाँ का इतना हरियाली वाला माहौल और इतना अच्छा व्यू था। मतलब उस साइड बहुत ही ज़्यादा हरियाली थी और सरसों के खेत इतने प्यारे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा। और ये देखिए, आते टाइम काफ़ी दूर तक जाम लगा हुआ था। ये कोई जयंती थी, मुझे नहीं पता कौन सी जयंती थी, उसके लिए जगह जगह लंगर भंडारे चले हुए थे। तो उसके उसी बीच में काफ़ी दूर तक जाम लगा हुआ था। इसमें ही पौना घंटा के लगभग लग गया था जाम। तो हम यहाँ पर पहुँच गए थे करनाल के आसपास। तो वहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा ये वीडियो मैंने शूट किया था। तो उसके बाद सिर्फ बस कहीं नहीं रुकी। और ये है यहाँ का करनाल का से आगे मधुबन के आसपास ही पक्के पुली से बोलते हैं, कोई धार्मिक स्थान है। तो वहाँ पर हम पहुँच गए थे। और ये है टूल टैक्स है ये शायद गरुंडा के आसपास का। तो वहाँ पर हम पहुँच गए थे। तो मैं 12 बजे के करीब चली थी वहाँ से। और टाइम काफ़ी लग गया आते आते, कहीं जाम था तो कहीं थोड़ा सा ये बस अड्डे के साइड से घुमा कर लेकर आते थे। तो बस ऐसे ही टाइम काफ़ी हो गया। और आने के बाद देखिए मेरी हालत कैसी हो रही है।
बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई और थकान इतनी थी कि साफ चेहरे पर झलक रही थी। और मैं शाम को 5:30 के आसपास घर पर पहुंची थी। आने के बाद एक कप चाय ली और सिर दर्द से इतना ज़ोर से फटा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। एक बार तो लग रहा था कि बुखार ही होगा, लेकिन शुक्र है कि मैंने दवाई वगैरह ले ली थी और गर्म गर्म पानी से मैं नहाई और उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा था। और उसके बाद फिर मैं दवाई लेकर ही खाना खाकर सो गई। मैंने खाना भी नहीं बनाया, बच्चों ने ही जो भी बनाया बस वही खाकर मैं सो गई थी। बच्चों ने खिचड़ी बनाई थी तो बस सभी का यही हल्का सा खाना था। और आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हमारी परेशानी आप सभी ने देखी होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मेरी वीडियो को, और कमेंट में बताना कि हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हमारा कुछ इस समस्या का समाधान हो सके। और मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी कि ये 27 तारीख की वीडियो मैं आज 29 को डाल रही हूँ। सच बताऊँ तो मुझे इतनी थकान हो गई थी और घर में भी एक बार घर से हम लेडीज़ जब बाहर चले जाते हैं तो घर में भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि बस टाइम ही नहीं लगता। तो मुझे आज थोड़ा सा टाइम लगा और सच बताऊं तो आज मुझे थोड़ा रिलैक्स फील है, इसलिए मैंने ये वीडियो डाली है। मुझे आप सब से उम्मीद है कि आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे, तो थैंक यू।